नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो बर्फीले पहाड़ों में दबी हुई है। ये कहानी है एक झील की जो कंकालों से भरी है और एक पवित्र तीर्थ यात्रा की। और इन दोनों के बीच एक ऐसा गहरा और रहस्यमयी रिश्ता है जो आपको हैरान कर देगा। तो सवाल ये है कि हिमालय की उन ऊंचाइयों पर एक बिल्कुल अकेली सी झील में आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं? राज जो दशकों से बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए पहेली बने हुए हैं। इसका जवाब है सैकड़ों इंसानी कंकाल। जी हाँ, सैकड़ों। इन्हें 1942 में एक फॉरेस्ट रेंजर ने अचानक रूपकुंड झील में देखा। पर यह कंकाल सदियों से एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। कौन थे ये लोग और उनकी मौत कैसे हुई? तो चलिए शुरू करते हैं और इस हिमालयी कंकाल के रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जगह है कहाँ। रूपकुंड झील ये भारत के उत्तराखंड में है और कोई ऐसी वैसी जगह नहीं। 5,000 मीटर मतलब 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर। सोचिए, यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। जब ये कंकाल पहली बार मिले ना, तो कई तरह की बातें सामने आईं। एक डर तो ये था कि कहीं ये दूसरे विश्व युद्ध के जापानी सैनिक तो नहीं, पर वहां की जो स्थानीय लोक कथा है वो कुछ और ही कहानी सुनाती है। कहानी है 9वीं सदी के एक राजा जसधावल की, जो अपने गर्भवती रानी और पूरे दल के साथ तीर्थयात्रा पर निकले थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने देवी नंदा को नाराज कर दिया। बस फिर क्या था, देवी ने एक ऐसा भयंकर तूफान भेजा जिसमें क्रिकेट की गेंद जितने बड़े बड़े ओले गिरे और सब के सब मारे। पर ये झील सिर्फ एक कब्रगाह ही नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा का भी हिस्सा है। ये एक देवी की यात्रा का गवाह है जो ठीक इसी झील के पास से होकर गुजरती है। हर 12 साल में एक बार नंदा देवी राजजात यात्रा होती है। ये सिर्फ कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि ये देवी नंदा की अपने मायके से ससुराल यानी कैलाश पर्वत तक की विदाई का एक प्रतीक है। और हाँ, इसे दुनिया की सबसे मुश्किल तीर्थ यात्राओं में गिना जाता है। ये यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं है। जरा सोचिए, लगभग 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा। इसे पूरा करने में करीब करीब 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो ये यात्रा शुरू होती है नौटी गांव से, फिर ये खूबसूरत नज़ारों और जंगलों से गुजरती है और फिर पहुंचती है एक खतरनाक रिज पर जिसका नाम ही है मौत की गली। ये रिज ठीक उसी रूपकुंड झील के ऊपर है। यहाँ से तीर्थयात्री नीचे झील में बिखरे कंकालों को देख सकते हैं और यात्रा का अंत होता है होमकुंड में। मतलब साफ है, ये रहस्यमयी झील जहां इतने कंकाल मिले हैं वो इस बेहद पवित्र रास्ते का एक अहम पड़ाव है। तो दशकों तक लोग राजा और ओलो वाले कहानी को ही सच मानते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आई साइंस और उसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। साल 2019 में वैज्ञानिकों ने 38 कंकालों का डीएनए टेस्ट किया और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। इन नतीजों ने अब तक की हर थ्योरी, हर कहानी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। यहाँ पे कहानी और साइंस का टकराव देखने वाला है। देखिए, लोक कथा कहती है कि 9वीं सदी में स्थानीय तीर्थयात्रियों का एक ही ग्रुप एक साथ मारा गया था। लेकिन डीएनए सबूत वो तो बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। सबूत कहते हैं कि यहाँ कम से कम 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के लोग थे और वो एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग घटनाओं में मारे गए, जिनके बीच 1000 साल का फासला। तो हुआ ये था कि पहली घटना हुई लगभग 800 ईस्वी के आसपास। इसमें दक्षिण एशियाई मूल के लोग मारे गए और फिर पूरे 1000 साल बाद लगभग 1800 ईस्वी में एक और घटना हुई और इस बार मरने वालों में पूर्वी भूमध्य सागर मतलब आज के ग्रीस जैसे इलाकों के लोग थे और साथ में एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व एशिया का भी था। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। मतलब 61% कंकाल तो ठीक है दक्षिण एशियाई मूल के थे, लेकिन 37% लोग भूमध्य सागरीय इलाके से और 2% दक्षिण पूर्व एशिया से। सवाल यह है कि लगभग 200 साल पहले यूरोप के लोग हिमालय की इतनी खतरनाक ऊंचाई पर आखिर कर क्या रहे थे? ये एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा गहरा रहस्य है। तो एक तरफ तो विज्ञान ने इस पहेली को और उलझा दिया है और वहीं दूसरी तरफ ये पवित्र परंपरा आज एक नए मॉडर्न संकट से जूझ रही है। रूपकुंड का ये जो रहस्य है ना, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज नंदा राजजात यात्रा खुद एक बड़े विवाद में फंस गई है।
2026 में जो अगली यात्रा होनी है उसे लेकर एक बड़ा टकराव खड़ा हो गया है। तो इस विवाद में दो पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ है श्री नंदा देवी राजजात समिति, वो चाहते हैं कि यात्रा को 1 साल के लिए टाल दिया जाए, यानी 2027 में किया जाए। और दूसरी तरफ है स्थानीय लोगों की महापंचायत, जो इस बात पर अड़ी हैं कि परंपरा से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यात्रा तो 2026 में ही होगी। अब जो समिति यात्रा को टालना चाहती है उसके पास अपने ठोस कारण हैं। उनका कहना है कि सितंबर में ऊंचे हिमालय का मौसम बहुत खराब हो सकता है। भारी बर्फबारी, ओले, लैंडस्लाइड कुछ भी हो सकता है। ऊपर से रास्ते पर जो जरूरी काम होने थे वो भी अभी अधूरे हैं। ऐसे में हजारों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। तो अब ये पूरा मामला आस्था और प्रैक्टिकलिटी के बीच फंस गया है, और इसका भविष्य क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता। महापंचायत साफ कहती है कि ये आस्था और परंपरा का मामला है, लेकिन समिति का कहना है कि अगर 2027 में यात्रा करवाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती होगी, और इसके पीछे भी ठोस वजह हैं। तो 2027 एक चुनौती क्यों है? सोचिए, उस साल हरिद्वार में कुंभ मेला होना है, राज्य में विधानसभा चुनाव भी हैं, और साथ ही हर साल होने वाली 4 धाम यात्रा तो है ही। अब इतने सारे बड़े आयोजनों के बीच राजजात यात्रा के लिए संसाधन और सुरक्षा का इंतजाम करना राज्य सरकार के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। सरकार का कहना कुछ और ही है। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कहते हैं कि सरकार हर कार्यक्रम को आयोजित करने में सक्षम है और पूरी मदद दी जाएगी। अब इस बयान ने मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया है। तो हम आज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ साइंस है जो रूपकुंड के सदियों पुराने रहस्य की परतें खोल रही है, और दूसरी तरफ उसी रास्ते से गुजरने वाली एक प्राचीन परंपरा है जो अपने ही भविष्य के लिए लड़ रही है। तो सवाल यही है कि जब विज्ञान अतीत की पहेलियां सुलझा रहा है तो भविष्य की इन